Hello, my 10th and 12th. Board exams are approaching. कैसा महसूस कर रहे हैं आप? All good or worried? Sir, वैसे तो all good, but worried a little as I make unexpected mistakes. Yeah, kids, I know. और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, but with many of the students like you के भी साथ होता है. और इसीलिए एग्जाम्स के इस मौके पर मैं लाया हूँ आज खास आपके लिए 5 common mistakes that stops you to score 97% and plus in social science or humanities exam, plus winning strategy to overcome them. 5 ऐसी common mistakes जो आप करते ही हैं और जो आपको रोकती हैं 100% या generally 97% plus स्कोर करने में, और इन्हीं पर जीत पाने के लिए आप सीखेंगे अनोखी और बहुत ही आसान विनिंग स्ट्रैटेजी। ये कुमार सर, ये थैंक यू सो मच। सुनते ही मुझे ऐसा लग रहा है that now I know what to do and so I will score 100% this time। यकीनन बेटा। तो नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका कुमार सर और आप देख रहे हैं सोशल बाय कुमार। पढ़ो स्मार्ट, सोचो स्मार्ट कुमार सर के साथ। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी हो, मन में एक डर सा लगा ही रहता है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। सिर्फ आंसर याद रहना ही काफी नहीं होगा, कुछ ऐसा भी करना होगा जिसे लिखते समय कोई मुश्किल ना आए। याद जो था वो कलम से कागज पर बखूबी उतर जाए। और तो और समय के अनुरूप ऐसा ना हो कि आता तो सब था पर समय ही कम पड़ गया। ट्रू सर, आपने तो मेरी मन की बात ही कह दी कुमार सर। हाँ सर, मैं तो इसके लिए रोज लिख लिख कर प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। गुड बेटा, लेकिन व्हाट अबाउट दोज मिस्टेक्स जो अनवांटेड फॉर्म में ही हो जाती हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके दिमाग में समझ आ जाए, जहन में उतर जाए, तो आप उन्हें नहीं करोगे। राइट ना? राइट सर। यस बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि जब सब आता हो तो किस क्वेश्चन को पहले करूं और किसको बाद में, ऐसे कि टाइम पर पेपर भी फिनिश हो जाए। या जब थोड़ा कुछ नहीं आता हो तो पहले किसे करूं, सेक्शन में करेक्ट आंसर नंबर लिखकर करूं या सेक्शन की दी हुई जगह पर करूं तो पहले कर लूं, या सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जब उसके नंबर पर पहुंचूं तब। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स मन में आते हैं ना। वाह सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी आपने। ये नहीं आता होगा तो तैयारी कितनी भी अच्छी हो, हम फुल स्कोर नहीं कर पाएंगे। करेक्ट बेटा। इसीलिए आज की वीडियो खास आपके लिए है। बस हमेशा की तरह सफर शुरू करने से पहले हर वीडियो लेक्चर की तरह स्क्रीन पर सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन पर क्लिक कर दें और अपने दोस्तों, क्लासमेट्स, कजिन्स से भी शेयर जरूर करें ताकि ज्ञान सब तक पहुंचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना है बच्चों, ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। और अगले कुछ मिनट्स कुर्सी की पेटी बांध कर रखें, क्योंकि सफर बहुत इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग होने वाला है। वी आर रेडी कुमार सर। ये तो चलो बच्चों, आज के टॉपिक में 5 कॉमन मिस्टेक्स और उनको हराने की विनिंग स्ट्रैटेजी ऐसे समझ लेते हैं कि आप ऐसा बोलें, सर सोशल साइंस में इतना मजेदार तरीके से फुल स्कोर भी किया जा सकता है, ये पहले कभी नहीं महसूस हुआ था। सर मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ कि चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा, क्या इजाजत है? जरूर बेटा, बस थोड़ा फास्ट ताकि बिना वक्त गवाए हम मेन कंटेंट पर आ जाएं। श्योर सर, ये तो बस मैं अपने सारे साथियों का फन मोड सेट करने के लिए कह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, थैंक यू सर। पढ़ाई में थोड़ी मस्ती, मार्क्स में फुल ब्लास्ट। सोशल साइंस का पेपर हम करेंगे फास्ट। गलतियों से बच के सीक्वेंस सही पकड़ना। 97% एंड प्लस का है अब टारगेट, हम सबको लेना। वेरी नाइस बेटा।
थैंक यू ऑल, थैंक यू। सर, लास्ट ईयर मैंने सब याद किया था, पर पैनिक ने सब हिला दिया। बेटा, पैनिक सिर्फ फ्रिज खोलते वक्त अच्छा लगता है, एग्जाम में नहीं। सही कहा सर आपने। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 कॉमन मिस्टेक्स और उनका सॉल्यूशन, और फिर स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी भी देखेंगे। वाओ सर! मोगेम्बो खुश हुआ। वाह, मजा आ गया सर, मजा आ गया। सर, कि आप हमारे लिए फुल चीट शीट बनाएंगे? नहीं बेटा, चीट शीट नहीं, स्ट्रैटेजी शीट मिलेगी, जो लीगली मार्क्स का जैकपॉट भी है। सुपर कूल है सर फिर तो। यस बच्चों, जो दिमाग को ठंडा रखे, ऐसा, जैसे ठंडा ठंडा, कूल कूल, मतलब सर, डरमी कूल। अरे नहीं दोस्त, नवरत्न टैल्क। मस्त है बच्चों, मस्त है। तो शुरू करते हैं। ओके सर। मिस्टेक नंबर 1, रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर। सबसे कॉमन मिस्टेक है ये बच्चों। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं टफ क्वेश्चन से, या जो टॉपिक याद नहीं, कि अभी जो ही कुछ याद है आ जाएगा, बाद में तो बिल्कुल भी नहीं। और इसी चक्कर में एमसीक्यूज और मैप्स भूल जाते हैं। और जब ऐसा होता है कि याद किया हुआ भी भूल जाए, या विद इन द टाइम आता हुआ छूटने लगे, तो पैनिक मोड ऑन हो जाता है। सर, मेरे साथ तो अक्सर यही होता है। सो सैड बेटा। सर, मैं तो पहले लास्ट के लॉन्ग आंसर्स ट्राई कर लेता था, सोचा इजी मार्क्स का बड़ा पीस मिल जाएगा। बेटा, अगर एग्जाम हॉल में टाइटैनिक का रेप्लिका बना रहे हो, तो लास्ट क्वेश्चन पे फोकस करना ओके है, लेकिन मार्क्स में टाइटैनिक की तरह ही डूब जाओगे। सुपर फनी सर। करेक्ट सॉल्यूशन और विनिंग स्ट्रैटेजी है बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर। मैप्स, एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट, केस बेस्ड, शॉर्ट लॉन्ग, और फिर आता है लास्ट में रिमेनिंग हार्ड टाइप। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स फर्स्ट एंड टफ लेटर। इसको आप विनिंग मंत्रा के तौर पे भी याद रख सकते हैं। सर, मैप्स को पहले क्यों करना चाहिए? इजी, 5 मार्क्स होते हैं बच्चों, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और तब आपको महसूस होता है एग्जाम का सुपर हीरो मोमेंट। सर, क्या इंस्टाग्राम स्टोरी स्टाइल बना दूं मैप? करेक्ट बेटा, बिल्कुल उसके जैसा, नीट एंड क्लीन। क्योंकि अगर एग्जामिनर खुश, मार्क्स ऑलवेज टू स्कोर सुपर इजी। और हाँ, टफ पार्ट के लिए पेंसिल प्लेस होल्डर छोड़ना जरूरी है, बाद में फिल करना। ऑर्गेनाइज तरीके से और मन को शांत रखते हुए करोगे तो याद रखना, ये बोर्ड्स हैं, ऑलवेज अ लॉट ऑफ चांस ऑफ बोनस मार्क्स। मस्त है सर। हाँ सर, मैं भी समझ गई। सुपर कूल बच्चों। अब मिस्टेक नंबर 2 पर चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर। राइटिंग आंसर्स इन रॉन्ग सेक्शन और रैंडम ऑर्डर। रैंडम सीक्वेंस में आंसर लिखना, या गलत सीक्वेंस में बस क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर लिख देना, ये मिस्टेक नंबर 2 के रूप में बहुत जानी जाती है बच्चों। याद रहे, एग्जामिनर कंफ्यूज्ड तो मार्क्स गॉन, क्योंकि टीचर को भी हेडेक होता है भाई। आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे? हाँ सर। सुपर फनी है सर। बिल्कुल बच्चों, आपके लिए ही मैंने खास बनाया है, ताकि आपको सेशन बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे, और इंटरटेनमेंट के साथ आपके दिमाग में और दिल में सारी बातें एक बार में उतर जाए। थैंक यू सर। सर, तो बाकी क्वेश्चंस के लिए स्पेस छोड़ना चाहिए क्या? बिल्कुल बेटा, लाइट पेंसिल में प्लेस होल्डर बॉक्स बना दो, बाद में फिल करो। नीट प्लस ऑर्गेनाइज्ड वर्क मेक्स एग्जामिनर फील सुपर हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड, एंड द स्टूडेंट सीम्स कॉन्फिडेंट। सर, अगर प्लेस होल्डर में भूल गया तो फिर मार्क्स भी भूल जाओ बेटा। एग्जाम में पीटीएसडी का चांस है। पीटीएसडी सर? अरे दोस्त, पीटीएसडी मीन्स प्रेशर और टेंशन से डिस्ट्रेस। थैंक यू बेटा फॉर लेटिंग हिम नो व्हाट पीटीएसडी इज। सर, ये तो बहुत कॉमन है। हाँ बेटा, पर ये जरूरी तो नहीं सर कि सबको पता हो। हाँ सर, वो तो है, बट थैंक यू।
और बच्चों ऑलवेज सेक्शन वाइज ऑर्डर फॉलो करना है, मतलब सेक्शन ए कर रहे हो तो सेक्शन ए में मैप्स, फिर एमसीक्यूज, फिर वेरी शॉर्ट, फिर केस बेस्ड, देन शॉर्ट एंड देन लॉन्ग, और लास्ट में क्या करेंगे आप? सर जो टफ क्वेश्चंस हमने सोचे थे, हाँ सर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में, जो हार्ड क्वेश्चंस है बच्चों वो लास्ट में करने हैं। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स फर्स्ट, टफ लेटर। याद है ना हमारा विनिंग स्ट्रेटजी मंत्रा? यस सर, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स फर्स्ट, टफ लेटर। सर पर क्लास 10th में तो एक बहुत कॉमन और डेंजरस सवाल एग्जाम हॉल के गेट पर खड़ा रहता है। पूछो बेटा, पहला कौन सा सेक्शन शुरू करें? सर पेपर में तो हिस्ट्री पहले लिखा होता है, तो वहीं से स्टार्ट करना कंपलसरी है ना? कंपलसरी? नहीं बेटा, ये रेलवे का टाइम टेबल जैसा नहीं है कि जो लिखा है वही फॉलो करना पड़ेगा। याद रखें, बोर्ड एग्जाम में दिमाग का ऑर्डर चलता है, पेपर का नहीं। वाह सर, मस्त क्लैरिटी दे दी आपने। बच्चों गोल्डन रूल याद रखना है आपको। स्टार्ट विद द सेक्शन यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट इन। सर अगर सब सब्जेक्ट्स बराबर आते हो तो भी क्लास 10th में चारों सेक्शंस बराबर 20 मार्क्स के ही आते हैं बच्चों, और उसमें भी फॉलो करना है जस्ट अभी बताया हुआ विनिंग डिफॉल्ट ऑर्डर। ओके सर, फिर भी कुछ ऑर्डर इन जनरल क्या रिकमेंड कर देंगे आप? श्योर बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। विनिंग ऑर्डर इन जनरल कहता है टू बिगिन विद ऑलवेज हिस्ट्री फर्स्ट। सर हिस्ट्री से क्यों? क्योंकि हिस्ट्री एक कहानी है बच्चों। एग्जाम के स्टार्ट में दिमाग फ्रेश होता है, डेट्स इवेंट्स स्मूथली याद आ जाते हैं, लॉन्ग आंसर्स शांत मन से लिखा जाता है। सोचो आप, जब फ्रेश माइंड के साथ आप फ्रेंच रेवोल्यूशन इमेजिन करोगे तो फ्रेश एनर्जी के साथ आंसर्स लिखोगे। यही फ्रेश आंसर्स एग्जामिनर को भी जबरदस्त फ्रेशनेस महसूस कराएंगे, और जब ऐसा होगा तो रिजल्ट क्या होगा बच्चों? सर एग्जामिनर इम्प्रेस्ड और स्टूडेंट अंडर नो स्ट्रेस सर। वाह, बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब। नेक्स्ट सीक्वेंस होगा ज्योग्राफी को अटेम्प्ट करने का। सर ज्योग्राफी में मैप्स भी होते हैं। एग्जैक्टली बेटा, मैप्स और डायग्राम्स मैकेनिकल काम के हैं, सोचना कम होता है, मार्क्स पक्के होते हैं, कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है, तो एग्जाम का कॉन्फिडेंस बूस्टर शॉट होता है ज्योग्राफी। राइट सर, समझ गई सर, सुपर गुड बच्चों। थर्ड नंबर पर आपको अटेम्प्ट करना है पॉलिटिकल साइंस। जब रिदम सेट हो जाए तो पॉलिटिकल साइंस को सेट करो थर्ड सेक्शन के रूप में बच्चों, क्योंकि इसमें होते हैं शॉर्ट आंसर्स, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स। कम लिखो, सही लिखो। यहाँ पर एग्जाम कंट्रोल मोड में होता है बच्चों। राइट सर, वंडरफुल सर, सर नाइसली नोटेड, परफेक्ट बच्चों। और लास्ट में सेक्शन आता है आपका इकोनॉमिक्स। सर इकोनॉमिक्स लास्ट में क्यों? वो तो ऑलवेज स्कोरिंग होता है ना? स्कोरिंग है, लेकिन टर्म्स, न्यूमेरिकल्स, डेटा हैंडलिंग, ये सब मैक्सिमम कंसंट्रेशन मांगता है बच्चों। इसलिए जब पेपर का स्ट्रक्चर क्लियर हो, टाइम का अंदाजा आपको हो जाए, तब इकोनॉमिक्स सेफेस्ट होती है। लेकिन सर अगर किसी को इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा आती हो या सबसे ज्यादा उसका स्ट्रॉन्ग एरिया हो, फिर तो रूल्स बदल जाते हैं बच्चों। तुम इकोनॉमिक्स लवर हो और न्यूमेरिकल्स फास्ट सॉल्व करते हो तो इकोनॉमिक्स से शुरू करो। कॉन्फिडेंस जहां वहीं से शुरुआत। वाह सर, समझ गए, वेरी गुड बच्चों। और अगर क्लास 12th की हम ह्यूमैनिटीज की बात करें, एज पर योर चोजन डोमेन, वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है या इको है, गोल्डन रूल आपके लिए भी सेम है बच्चों। मैप्स, एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट, केस बेस्ड, उसके बाद शॉर्ट, देन लॉन्ग, एंड एट लास्ट द रिमेनिंग हार्ड वंस। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स फर्स्ट एंड टफ लेटर। एग्जाम हॉल का मंत्रा है बच्चों, पेपर का ऑर्डर फॉलो नहीं करना, अपने दिमाग का ऑर्डर फॉलो करना है। गोज फॉर क्लास 10th एंड 12th बोथ।
ओके सर, एक बार आप सब रिपीट करो बच्चों मेरे साथ साथ। पेपर का ऑर्डर फॉलो नहीं करना, अपने दिमाग का ऑर्डर फॉलो करना है। राइट सर, ऑलवेज हैव टू फॉलो द ऑर्डर एज पर योर ब्रेन एंड नॉट एज पर पेपर पैटर्न। समझ गए सर? पेपर का ऑर्डर फॉलो नहीं करना है सर, अपने दिमाग का ऑर्डर फॉलो करना है। वेरी गुड, यस सर, समझ गए सर। ओके बच्चों, मजा आ गया सर, मुझे भी बच्चों। अब मिस्टेक नंबर 3, राइटिंग टू मच इररेलेवेंट डिटेल। ये तीसरी मिस्टेक है बच्चों। लॉन्ग आंसर्स में अक्सर इररेलेवेंट डिटेल्स देखी जाती हैं। एग्जाम्पल, नेपोलियन क्वेश्चन में टाइटैनिक या टाइटैनिक का आइसबर्ग मेंशन कर दिया। सो फनी सर, ऐसा भी बच्चे करते हैं। बच्चे बच्चे बहुत कुछ करते हैं। ओके सर। सर, प्रीलिम्स में मैंने आंसर तो क्विकली फिल करने के लिए चालाकी से लिख दिया था, नेपोलियन को चॉकलेट्स पसंद थे। वाह बेटा, तो क्या आपको मार्क्स भी मिले? सर, मार्क्स तो नहीं, सिर्फ लाफ्टर मिला टीचर का। टीचर के तो हाथ से पेन जरूर छूट गया होगा। पर बच्चों, मैं आपको बता दूं, आप हंस तो रही हो, पर आप मैक्सिमम बच्चों की ये एक बड़ी समस्या है। और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने हमारे चैनल सोशल बाई कुमार पर 2 वीडियोस डाली हैं। ये आपको आंसर राइटिंग टिप्स टू स्कोर मोर देन 97% के बारे में बड़ी आसानी से और डिटेल में बताती हैं। शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर दोनों टाइप्स को। अगर बोर्ड्स में एक्चुअली आप सोशल साइंस को परसेंटेज पुलर मानते हो और बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो ये दोनों सैंपल वीडियोस फॉर क्लास 10th एंड 12th के आप बच्चों जरूर टाइम निकाल कर 1 या 2 बार देखो। यकीनन आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि पहले किसी ने ऐसा क्यों नहीं बताया। और तो और बहुत सारा रिसोर्स मटेरियल जो एग्जाम में रामबाण के रूप में इस्तेमाल आप कर सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है। सारी पीडीएफ्स एब्सोल्युटली फ्री। इन 2 वीडियोस को आप जब विजिट करोगे तो आप देख पाओगे। फिर भी कुछ क्विक टिप्स देते हुए बच्चों, अगर 5 मार्कर है तो 5 वैलिड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस कीवर्ड्स जरूर लिखें उन पॉइंट्स के, विद ऑलवेज सम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। बुलेट्स का इस्तेमाल करें और हर बुलेट पॉइंट पर 2 से 3 लाइन जरूर लिखनी है बच्चों। सैंपल शॉर्ट आंसर्स की बात करें तो लाइक वन एग्जांपल इफ आई शैल टेक इफेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो जरूर से बताना होगा इस 3 मार्कर में। एक, फर्स्ट पॉइंट के रूप में डेमोक्रेसी का स्प्रेड, सेकंड एंड ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस, और थर्ड राइज ऑफ नेशनलिज्म। सर, बुलेट्स बेटर होते हैं या पैराग्राफ? बुलेट्स बेटे हमेशा। एग्जामिनर को पॉइंट्स फास्ट दिखता है तो टाइम सेव होता है और एग्जामिनर का मूड मस्त रहता है। ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी सर। हाँ सर, यहाँ पर भी और आपकी उन वीडियोस में भी मैंने तो उन्हें अपने सारे दोस्तों को पहले ही रिकमेंड कर दिया था। और सर, क्रेजी फ्रॉग अपसेट फ्लाइंग पैरट वाली ट्रिक तो आपकी बेमिसाल थी, जो मेरे दिमाग में छा गई है सर। और हमारी सोशल साइंस की मैम को जब मैंने ये दिखाया था तो उन्होंने भी मुझसे कहा, ऐसा लिख डाला तो बोर्ड्स में मार्क्स झींगा लाला। थैंक यू सो मच बच्चों। यस सर, थैंक यू सो मच सर। हम सब जरूर उन दोनों वीडियो से भी सारी हेल्प ले लेंगे। और दोस्त, डिस्क्रिप्शन बॉक्स की पीडीएफ्स को यूटिलाइज करना मत भूलना, दे आर रियली ऑसम। नोटेड भाई, फैबुलस बच्चों। I always like the spirit and energy of this class 10th and 12th students a lot. And we yours, sir. Many thanks बच्चों, many thanks. अब हम देखेंगे मिस्टेक नंबर 4, पैनिक एंड स्किपिंग क्वेश्चंस विदाउट प्लानिंग। पैनिक मोड बच्चों, जब क्वेश्चंस स्किप होते हैं। टाइम अगर वेस्ट तो मार्क्स गो फॉर अ चेज। वाह सर, बिल्कुल सही कहा आपने। समय नष्ट हो गया तो आपको पूरे पेपर में मार्क्स के पीछे दौड़ लगानी पड़ेगी।
राइट सर, ऐसा सच में होता है सर। राइट बेटा। स्टूडेंट कहता है ये टफ है, बाद में करूंगा, और फिर एग्जाम का प्रेशर बढ़ता जाता है और एट लास्ट या तो आधा अधूरा पेपर रह जाता है या फिर कोई क्वेश्चन स्किप हो जाता है। वेरी ट्रू सर। सर, फर्स्ट रीड करना होता है या डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है? 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम का स्मार्ट यूज करना होता है बच्चों। स्कैन द पेपर, मार्क इजी क्वेश्चंस, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस फर्स्ट, टफ ones लेटर। पेंसिल प्लेस होल्डर्स को आंसर्स जिनको आप बाद में अटेम्प्ट करोगे उसके लिए इस्तेमाल करो। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मार्क्स हर तरफ से मिलेंगे। वाओ सर, नाइस सर। सर, मैं यूजुअली एमसीक्यूज के बाद शॉर्ट आंसर्स में फंस जाता हूँ और लॉन्ग आंसर मेरे प्लान्ड टाइम से हमेशा लेट हो जाता है। तब तो सीक्वेंस फॉलो करना मैंडेटरी है बेटा। शॉर्ट स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे अर्ली मार्क्स, टफ क्वेश्चंस बाद में। पैनिक का फ्री टिकट तब आपको नहीं मिलेगा बेटा। नोटेड सर। सुपर फन सर। यस सर, आपकी टीचिंग स्टाइल दिल छू लेती है और दिमाग में तो एक बार में उतर जाती है सर। फीलिंग ब्लेस्ड बच्चों। थैंक यू फॉर दिस फीडबैक एंड ऑनर। और अब लास्ट में a very common but very crucial mistake number 5, not using diagrams or examples properly। डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स अवॉइड करना या गलत बना देना या गलत लिख देना मार्क्स मिस 100% होते हैं यहाँ बच्चों। और आपको बता दूं बच्चों, क्योंकि बोर्ड्स में हमेशा चेकिंग के लिए द बेस्ट ऑफ द मैच्योर एंड एक्सपीरियंस टीचर्स ही आते हैं, वो इस मिस्टेक के होने को ढूंढते हैं। मतलब विद्यार्थी ने क्या आंसर्स या डायग्राम्स को माइंड मैप्स या एग्जाम्पल्स या कीवर्ड्स के थ्रू समझाया है या नहीं, ये जरूर से ढूंढते हैं टू स्कोर यू द बेस्ट। मार्क्स डिडक्ट करने के लिए नहीं। अगर ये बने हैं तो आपका इंप्रेशन सुपर कूल आता है उन पर। सर, इसका मतलब डायग्राम्स कंपलसरी है क्या बनाना? बेटा, सीबीएसई कंपलसरी तो नहीं कहता, पर बोर्ड ये जरूर कहता है कि आपके मार्क्स को स्कोर करने में एग्जामिनर को ये इजी जरूर फील करा देता है। आपका इंप्रेशन उनके दिमाग में बखूबी आ जाता है। उसको ये दिखाई देता है कि बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन के आंसर के प्रति क्लैरिटी है। आपका कॉन्फिडेंस उसको दिखाई देने लगता है और एग्जामिनर के दिमाग में आपके आंसर के प्रति इंप्रेशन का मूड पॉजिटिवली ऑन हो जाता है। देखो, अगर आंसर के साथ आपने ऐसा एक डायग्राम या माइंड मैप, फ्लो चार्ट कुछ भी बनाया हो तो कैसा दिखेगा आप बताओ? सर, ऑसम। सर, रियली सुपर कूल। करेक्ट बच्चों। वेरी हेल्पफुल इन स्कोरिंग फुल, और कई बार तो 1 से 2 मार्क्स बोनस भी मिल जाते हैं। सैंपल्स के तौर पे कुछ टॉपिक सजेस्ट कर देंगे सर? बेटा, हर आंसर को आप इनमें से किसी भी बेस्ट सूटेड तरीके से शो कर सकते हो। एंड इट कुड बी एनीथिंग लाइक water cycle, non-cooperation movement, diagram showing boycott process, reasons of nationalism in India or maybe in Europe or maybe in America। समझ गई सर? थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा एक सवाल है। पूछो बेटा। सर, एग्जाम्पल शॉर्ट में लिखूं या इलैबोरेट करके? शॉर्ट एंड रेलेवेंट बेटा, हमेशा। ज्यादा लॉन्ग लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा फॉर यू ऑल्सो एंड द एग्जामिनर टू, एंड रिजल्ट मार्क्स वेस्ट। एग्जामिनर को समझ आएगा तो बोनस मार्क्स, एल्स मिस्टेक नंबर 4 में हमने जो देखा, इररिलेवेंट कंटेंट में एग्जामिनर मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं। ये आपको स्कोर उतने कंटेंट का देंगे ही नहीं। ट्रू सर, एंड थैंक्स इसे हाईलाइट करने के लिए कुमार सर, क्योंकि ये ऐसी माइन्यूट बात है जो हम हमेशा मिस कर देते थे और मार्क्स लूज कर देते थे। बट अब तो दोस्त हमारे कुमार सर ने इसे कितनी बखूबी समझा दिया है। अब मार्क्स कैसे मैम डिडक्ट करेंगी? नहीं कर पाएंगी दोस्त। और बच्चों,
ऐसा ना कर पाने से मैम या सर आपके खुश ही होंगे, सैड नहीं। सच में सर, मुझे तो लगता था कि मैम मुझे पसंद ही नहीं करती या फिर सोशल साइंस मुझे ऐसा कभी नहीं होता है बेटा। ये एक्सपीरियंस ही तो आपसे शेयर करना और आपके मार्क्स 97% से लेकर 100% तक इंश्योर करवाना ही तो मेरी जॉब है बच्चों। थैंक यू सो मच सर। Today I really understood what mistakes in unwanted form I was making और इन्हें अब मैं नहीं करूंगी सर। ग्रेट डियर एंड यू ऑल आर हार्टली वेलकम बच्चों। सर, क्या कुछ मिनट में आपके और मांग सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, जरूर। सर, क्या थोड़ा सा मुझे एग्जाम विनिंग सीक्वेंस को डिटेल में भी दिखा देंगे, लाइक विद सम एग्जांपल्स? सुपर्ब रिक्वेस्ट, विल लव टू हेल्प यू विद दिस। आर यू ऑल रेडी स्टूडेंट्स फॉर द सेम आंसर? हाँ सर, वेरी मीनिंगफुल रिक्वेस्ट सर। थैंक यू मेरे दोस्त। तो चलो, लेट मी मेक यू डाइव इनटू द विनिंग सीक्वेंस। ओके सर। सीक्वेंस कौन बताएगा? सर, मैं। ओके डियर। सर, मैप्स, MCQs, very short, case based, short, then long, and then at the last remaining hard. Strong topics first, tough later. बहुत बढ़िया बेटा, ब्रावो। सर, मैंने तो आपका विनिंग मंत्रा भी याद कर लिया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, तो क्विकली देखते हैं स्टेप नंबर 1, मैप्स फर्स्ट। बच्चों, एग्जाम हॉल में फर्स्ट 10 to 12 मिनट्स का जैकपॉट यही है। इजी मार्क्स और कॉन्फिडेंस का सुपर चार्ज 5 मार्क्स यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। सर, सिर्फ लेबल करना है या थोड़ा कलर भी कर सकते हैं? लाइट शेडिंग सफिशिएंट होती है बच्चों। जैसे मॉर्निंग चाय में दूध डालते हो, ज्यादा करोगे एग्जामिनर सोचने लगेंगे ये आर्टिस्ट है या स्टूडेंट। सो फनी सर। यस बेटा। सैंपल मैप क्वेश्चंस जैसे कि हिस्ट्री अगर है, लोकेट चंपारण एंड बारडोली इंडिया में। ज्योग्राफी, मेजर सॉइल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो इनको पेंसिल से आपको स्टेप 1 में आउटलाइन करना है। स्टेप 2 की बात करें, राइट लेबल्स। स्टेप 3, पेन ओवर पेंसिल। ठीक है, यहां तक समझ में आया? हाँ सर, पहले पेंसिल से आउटलाइन करो, उसके बाद लेबल्स लिखो और फिर पेंसिल के ऊपर पेन से लिखो। करेक्ट बच्चों, ये थे 3 स्टेप्स। स्टेप 4, लाइट शेडिंग फॉर ज्योग्राफी रीजन्स। अगर अनश्योर हो किसी भी लोकेशन को मार्क करने के लिए तो पेंसिल प्लेस होल्डर से बॉक्स बना दो, बाद में उसे फिल करने के लिए। ग्रेट सर। सर, प्लेस होल्डर बना के कलर बाद में करना सेफ है? बिल्कुल है बेटा। क्लीन प्लस ऑर्गेनाइज्ड आंसर शीट का फील मिलता है एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर हैप्पी और स्टूडेंट स्ट्रेस फ्री। मार्क्स की सुपर स्ट्रॉन्ग ब्रीज आती है फिर। पर ध्यान रहे बच्चों, मैप्स में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, 10 से 12 मिनट्स मैक्सिमम। टाइम बाउंड कंप्लीशन से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, प्लस ब्रेन रेडी रहता है फॉर MCQs, विच इज द नेक्स्ट स्टेप टू अटेम्प्ट। सर, क्या मैं चंपारण को डूडल स्टाइल में बना सकता हूँ? नॉट सजेस्टेड बेटा, एज मार्क्स डूडल से नहीं मिलते, सही लेबल प्लस आउटलाइन से मिलते हैं। डूडल सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए सेव रखो। दैट वॉज ट्रू फन सर। यस बेटा, टू मेक यू ऑलवेज स्ट्रेस फ्री। थैंक यू सर। अब स्टेप 2 पर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव MCQs 20 मार्क्स के आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों MCQs आपके लिए। ये मार्क्स फर्स्ट लेन में आते हैं। फर्स्ट 5 to 8 मिनट्स में 20 मार्क्स का गोल्ड माइन आपको क्लियर करना है। सैंपल MCQ जैसे कि अगर मैं पूछूं, which of the following helped colonization in Asia and Africa, एंड ऑप्शंस देता हूं, intergovernmental policies, invitation by local rulers, technology, transport and investment, capitalist wanted trade। सर, ऑप्शन सी, टेक और ट्रांसपोर्ट ने यूरोपियंस को पावर दी। एग्जैक्टली। और हाँ, MCQs में फर्स्ट रीड ऑल एंड देन आंसर। ट्रिक रहेगी बच्चों, नेगेटिव वर्ड्स और डबल नेगेटिव ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। जैसे कि किसी आंसर में
NOT नॉट लिखा है, DONT डोंट लिखा है और आप इस वर्ड को ध्यान नहीं दे पाए तो बस आता हुआ MCQ भी गलत हो जाएगा। पैनिक में कभी आंसर नहीं करना है बच्चों, इसलिए जहां नेगेटिव वर्ड्स हो 2 बार 3 बार उस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। सर, सच अ मीनिंगफुल एडवाइस। हाँ सर, वेरी ट्रू। थैंक यू बच्चों। सर, अगर फिर भी कंफ्यूजन हो जाए तो 2 मिनट का फ्रीज मोड अलाउड है बच्चों, फिर आप गेस करो। पार्शियल करेक्ट आंसर पर टाइम वेस्ट होता है और मार्क्स नहीं मिलते। ऐसे अनश्योर एमसीक्यूज पर स्मॉल पेंसिल सर्कल मार्क कर सकते हैं, बाद में रिविजिट कर लेना। टाइम सेव होगा प्लस करेक्ट अटेम्प्ट का चांस मिल जाएगा जब आप फ्रेश माइंड से रिवीजन पर लौटोगे। मच एप्रिशिएटेड सर। थैंक यू बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप 3, वेरी शॉर्ट आंसर्स, जो 8 मार्क्स के आते हैं। ये छोटे छोटे क्विक आंसर्स होते हैं बच्चों, 1 to 2 लाइंस, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे फोकस करते हुए। सैंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। सर, आंसर मैं बता दूं? जरूर बेटा। ग्लोबलाइजेशन इज द फ्लो ऑफ गुड्स, आइडियाज एंड मनी अक्रॉस कंट्रीज ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड। परफेक्ट। अगर अनश्योर हो तो पेंसिल प्लेस होल्डर बॉक्स बना दो, बाद में फिल कर लो। क्लीन शीट का इफेक्ट प्लस एग्जाम स्ट्रेस कम होता है बच्चों। क्वेश्चन लीव करके अगला आता हुआ क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर दोगे तो ऑर्डर रैंडम और जिगजैग फॉर्म में आ जाएगा, जो गलत नहीं है पर एग्जामिनर को कंफ्यूज और कई एग्जामिनर्स को तो इरिटेट कर देता है। सीरियसली नोटेड सर। कूल बेटा। सर, एग्जाम्पल भी इंक्लूड करूं इसमें? हाँ, वन शॉर्ट एग्जाम्पल मतलब बोनस मार्क्स आने के पूरे पूरे चांसेस, जैसे ग्लोबल ब्रांड्स लाइक मैकडोनल्ड्स और कोका कोला आपने यूज किया हो। वेरी शॉर्ट आंसर्स, पॉइंट्स ओनली। ऐसे स्टाइल में नहीं लिखना है। एग्जामिनर ने 2 लाइंस की स्पीड रीडिंग का एक्सपेक्टेशन रखा है आपसे। थैंक यू सर। स्टेप 4 में आते हैं बच्चों। इस स्टेप में हम देखेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि 12 मार्क्स के होते हैं। ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, इसलिए इन्हें केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं बच्चों। मीडियम मार्क्स के होते हैं। फ्रेश दिमाग में इनको अटेम्प्ट करो। मार्क्स का सेफ जोन यही कहलाता है बच्चों। आंसर में बुलेट पॉइंट्स और कीवर्ड्स विद 1 to 2 लाइंस एक्सप्लेनेशन के रूप में देना है बच्चों। या अगर पूरा आंसर भी नहीं आ रहा तो जैसा पहले बताया था, कोशिश वैसे ही करनी है। किसी भी आंसर को ब्लैंक नहीं छोड़ना है बच्चों। नेवर हैव टू पैनिक, ये ध्यान जरूर रखना है। बाद में अटेम्प्ट करने का मन बने तो पेंसिल प्लेस होल्डर ऑलवेज ऑप्शनल बैकअप के रूप में तैयार रखना है फॉर दोज अनश्योर पॉइंट्स और आंसर्स। सर, क्या डायग्राम बनाना हेल्पफुल होगा? डायग्राम ऑप्शनल, पर अगर बना दिया एक्स्ट्रा 1 मार्क्स आने के चांसेस बहुत इजी हो जाते हैं, बिकॉज डायग्राम से एग्जामिनर्स आर सुपर इम्प्रेस्ड एंड ऑलवेज इम्प्रेस्ड। तो टिप के तौर पर बच्चों, केस बेस्ड में फर्स्ट रीड केयरफुली, अंडरलाइन कीवर्ड्स, राइट बुलेट पॉइंट्स। अगर टाइम कम हो रहा है, पेंसिल प्लेस होल्डर्स के साथ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पहले लिखो, बाद में एक्स्ट्रा ऐड कर लो। सर, क्या ये केस एमसीक्यू स्टाइल क्विक सॉल्व हो सकता है? नहीं बेटा, ये केस एग्जाम का नेटफ्लिक्स सीरीज है। स्लो एंड डिटेल्ड, स्किप मत करना, एल्स मार्क्स स्किप हो जाएंगे। सुपर फनी सर। वैसे दोस्त, नेटफ्लिक्स पे आए हुए बहुत टाइम हो गया। एग्जाम प्रिपरेशन में नॉट अलाउड एट होम। कूल है बच्चों। और अब स्टेप नंबर 5 पर चलते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स, जो कि ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये होते हैं बच्चों रियल मार्क्स के गोल्ड माइंस। शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स, फोकस स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स फर्स्ट एंड टफ वंस लेटर, जैसा कि हमने विनिंग मंत्र याद किया था। लेकिन केयरफुल भी रहना पड़ता है, एज दे टेक टाइम। और अगर टाइम इज मिसमैनेज्ड तो कुछ न कुछ या तो छूट जाएगा या स्किप हो जाएगा, तो ध्यान रखना है बच्चों। श्योर सर, मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूँ। लवली सर।
सैंपल शॉर्ट आंसर का पहले देखो बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डिड द नाजी स्टेट सीक टू एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल? हिटलर ने किन तरीकों से जर्मनी को लोगों पर कंप्लीट कंट्रोल स्थापित किया? आंसर, चूंकि 3 मार्कर क्वेश्चन है बच्चों, तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने की यहाँ पे जरूरत है। सो पहला पॉइंट है बच्चों, अपॉइंटेड चांसलर बाय हिंडनबर्ग इन 1933 वेयर हिटलर गेन कंट्रोल। सेकंड पॉइंट है बच्चों, passed the famous enabling act where Hitler could rule by decree. This actually dismantled the democracy. And the third point है, created SA, SS, Gestapo and indoctrinated youth, जिससे कि society was completely controlled. पर आप देख पा रहे होंगे आंसर की शुरुआत और एंड दोनों में मैंने एक पावरफुल पंच लाइन का इस्तेमाल किया है, जो एक्चुअली आंसर के टोन और एग्जामिनर के दिमाग में आपके प्रति और आपके आंसर के प्रति इंप्रेशन क्रिएट कर देता है राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। उसके बाद आप तीनों पॉइंट्स को फी के रूप में देख पा रहे होंगे। फी मतलब जो मेरा फी कॉन्सेप्ट था, आप उन 2 वीडियोस में इनको समझ पाएंगे जो मैंने पहले आपको बताया था। F means fact, that is the main point. Next E means example to correlate, and the last E in fee is explanation, explaining the main point. और साथ में एक क्विक फ्लो चार्ट भी आप राइट हैंड पे देख पा रहे हैं बच्चों। हाँ सर, इट्स रियली सुपर कूल सर, इट्स लुकिंग सो इम्प्रेसिव सर, ये बना डाला तो मार्क्स बिल्कुल नहीं कट सकते। ट्रू बच्चों, और यही सेम क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर के फॉर्म में आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये रहा आपके स्क्रीन पर। लॉन्ग आंसर का मतलब बच्चों 5 मार्कर क्वेश्चन, तो 5 या 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जरूर लिखने हैं। इसमें 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आप ये देखो यहां पर 1 2 3 4 and 5 6, so I have covered 6 points in this 5 marker question. Okay sir, अब 1-2 पॉइंट चाहे तो आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने 5 की जगह 6 लिखा, बट विथ सब शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस, नॉट टू मच। बट मार्क्स अगर 5 हैं तो 5 से कम पॉइंट तो बिल्कुल ना लिखे बच्चों। ओके सर, याद रखें हर पॉइंट डिस्टिंक्ट मतलब अलग वैल्यू दर्शाता हो, ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट को 2-3 पॉइंट में आपने कन्वर्ट करके लिख दिया। ध्यान रखना है बच्चों, बोर्ड में कॉपीज बड़ी सीरियसली देखी जाती हैं और रीचेकिंग के लिए दूसरे एग्जामिनर के पास भी जाती हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है ये सोचते हुए कि कुछ भी एग्जामिनर स्किप कर देंगे। समझ गई सर? हैप्पीली नोटेड सर, वेरी गुड। अब यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई गई दोनों वीडियोस में डिटेल में समझाया है। So I always highly recommend to go in our channel's playlist and visit both the videos बच्चों। It's the sample videos that is very in fact I must say hugely useful for both the classes whether you are in 10th or 12th. So nice sir, many thanks, we will surely visit। Very good बच्चों, it's made exclusively for students like you। सर एक सवाल है। हाँ बेटा पूछो। टफ पॉइंट्स बाद में फिल करूं या आंसर लिखते समय ही अटेम्प्ट करूं? स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स उसी समय, टफ बाद में बेटा। पेंसिल प्लेस होल्डर्स के साथ स्ट्राइक ऑफ या इरेज करके फिल कर लो, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, क्लीन दिखेगा, एग्जामिनर बहुत हैप्पी महसूस करेगा और स्टूडेंट स्ट्रेस फ्री रहेगा। सर मजा आ गया। सर मुझे तो लग रहा है लॉन्ग आंसर्स जैसे कि है बिरयानी, फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशन प्रॉपर लेयर्स हैं और एग्जाम्पल्स उनपे थोड़ा मसाला जैसे होता है वैसे यहाँ काम कर रहे। दोनों मिलके फुल मार्क्स, दोनों को मिला दो तो फुल मार्क्स। बस ओवर कुक नहीं करना है, मतलब इररेलेवेंट और एक्स्ट्रा ज्ञान बस नहीं देना है। बहुत खूब मेरे दोस्त, ट्रू बेटा। सर
इस पर तो बनता है ना। जरूर बच्चों, सो दोस्तों हो जाए। ओके बच्चों, ओके। और अब लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6, टफ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को एक बार समझ लेते हैं। पार्शियल पॉइंट्स गिव्स यू पार्शियल मार्क्स। अगर याद नहीं आ रहा, कीवर्ड्स प्लस स्मॉल बुलेट पॉइंट्स लिख दो। बस किसी भी हाल में क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। राइट सर, नहीं छोड़ेंगे। सर, एग्जाम में पैनिक हो जाए तो फ्रीज नहीं होना है बेटा। पेंसिल प्लेस होल्डर्स का मैजिक का इस्तेमाल करना है। बाद में उन पैनिकी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। मार्क्स सेफ रहेंगे, स्ट्रेस भी कम रहेगा। व्हाट एन आइडिया सर जी, थैंक यू बेटा। सर, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने से सच में अब लग रहा है कि गलतियां नहीं होंगी और एग्जाम में कॉन्फिडेंस मेरा बहुत बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। बिल्कुल होगा बेटा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही। सिर्फ सीक्वेंस फॉलो करना है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पहले, टफ क्वेश्चंस प्लेस होल्डर्स के साथ बाद में। पैनिक मोड ऑफ, सुपर हीरो मोड ऑन। कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स समझा दी सर आपने आज। हमें तो बहुत मजा आया। सर, कोई क्विक टाइम स्टैम्प का स्नैपशॉट भी दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं बेटा, जरूर। स्टेप 7 के तौर पे आप देख लो, फाइनल टिप्स ड्यूरिंग एग्जाम। टाइम एलोकेशन टिप कैसे हो सकती है? मैप्स कर रहे हैं तो 10 से 12 मिनट के अंदर फिनिश कर लेना है। एमसीक्यूज 5 से 8 मिनट बहुत होते हैं। वेरी शॉर्ट 8 से 10 मिनट। केस बेस्ड क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर रहे हैं, अगेन 10 से 12 मिनट। शॉर्ट और लॉन्ग को बहुत तवज्जो देनी है बच्चों। ध्यान से, केयरफुली सोच के 25 टू 30 मिनट्स लगाओ, उसमें इसको सॉल्व करो। और जो बचा हुआ टाइम है 10 से 15 मिनट या थोड़ा ज्यादा, उसमें आपको करने हैं रिमेनिंग हार्ड क्वेश्चंस। एग्जाम की हॉल ट्रिक्स भी बच्चों आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चंस में हमेशा कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है ताकि दिमाग में कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन को समझने को लेकर ना हो। राइट सर। पेंसिल प्लेस होल्डर्स को जरूर इस्तेमाल करो फॉर आंसर्स दैट यू आर अनश्योर, मतलब कि नॉट श्योर। स्ट्राइक ऑफ यानी कि इरेज कर देने हैं पेंसिल से बनाए हुए प्लेस होल्डर्स जैसे जैसे आप आंसर फिल करते जाओगे। ओके सर। यूज एग्जांपल्स एंड डायग्राम्स wherever possible to score easy marks. Stick to sequence, easy, medium and tough. And last but not the least, revision, जो आप बहुत से बच्चे अक्सर स्किप कर देते हो, नहीं स्किप करना है और जरूर जरूर से करना है बच्चों। इसलिए समझाई हुई टिप्स को इस्तेमाल करते हुए टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स को सॉल्व करते हुए करती रहनी है बच्चों। फ्लो फॉलो करोगे, पेंसिल प्लेस होल्डर्स यूज करोगे, बुलेट्स प्लस एग्जाम्पल्स लिखोगे, सोशल साइंस में 97% एंड प्लस मार्क्स गारंटीड है बच्चों। पैनिक फ्री रहोगे और आपका हीरो मोड हमेशा ऑन रहेगा। सर, आज पहली बार अब सोशल साइंस बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत आसान लग रहा है। बिल्कुल है ही बच्चों। सिर्फ स्ट्रैटेजी प्लस फोकस प्लस थोड़ी मस्ती जैसे सोशल एलिमेंट्स मिलकर ही तो दिलाते हैं सोशल साइंस में फुल मार्क्स। एग्जाम हॉल में रॉक स्टार जैसा फील मिलेगा। वेरी ट्रू सर, आई कैन फील द सेम कॉन्फिडेंस इन मी। ऑसम बेटा। यस सर, मुझे भी। सर, हम सबको महसूस हो रहा है। ग्लैड टू नो बच्चों। सर, हमेशा की तरह कंक्लूड करते हुए 2 लाइंस क्या मैं बोल सकता हूं? बहुत मन कर रहा है। बेटा, हमेशा की तरह यस माय डियरेस्ट स्टूडेंट। थैंक यू सो मच सर। मैं शुरू करता हूं। इरशाद। मैप्स पे हाथ रखो, मार्क्स का गेम शुरू करो। ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर से कॉन्फिडेंस डबल करो। केस स्टडीज कुमार सर के तरीके से डिकोड करो। प्रेशर को जीरो करो। हार्ड क्वेश्चंस प्लेस होल्डर्स पे पार्क करो। एंड में लिख के फुल स्कोर लॉक करो। याद रखो, सोशल साइंस है परसेंटेज पुलर, इसका भरपूर इस्तेमाल करो। बोर्ड्स की जीत यहीं से होगी। कुमार सर की सीख पे बस आगे बढ़ते चलो। बहुत ही औसम बेटा, वाह, बहुत खूब।
तो बच्चों, आर यू रेडी टू हैव अ धमाका, अ ब्लास्ट इन सोशल साइंस बोर्ड्स और ह्यूमैनिटीज बोर्ड्स? यस सर, वी आर रेडी। अमेजिंग बच्चों। तो बच्चों, चैप्टर एंड करते हुए, जैसा मुझे आपके फीडबैक से ऑलरेडी लग रहा है, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो ध्यान से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्ञान सब तक पहुंचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें ताकि आपको हमेशा इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। आप देख रहे थे सोशल बाई कुमार, पढ़ो स्मार्ट सोचो स्मार्ट कुमार सर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।